आवाज जो दब गई है, खबर जो छुप गई है। कोयलांचल की हर खबर पे तेज नजर, कोयलांचल लाइव पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। धनबाद चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में मध्यम वर्गीय व्यवसायों की अनदेखी पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की 20 लाख करोड़ के पैकेज एवं वित्त मंत्री की घोषणाएं बड़े उद्योग, लघु उद्योग, बिल्डरों, आम कामगारों एवं किसानों के लिए स्वागत योग्य है। इनके दूरगामी परिणाम आएंगे और स्वदेशी को बल मिलेगा। किंतु अभी तक की घोषणाएं दीर्घकालिक सहयोग कर सकती है, लेकिन तत्कालीन राहत नहीं दे सकती। किसी भी सरकार की योजनाएं दीर्घकालिक एवं तत्कालिक होती है। अभी तक की घोषणाएं दीर्घकालिक है, जबकि अभी तत्कालिक राहत की ज़रूरत है। अगर सही मायने में राहत देनी है तो लॉकडाउन के अंतराल में लोन का ब्याज माफ़ करना, बिजली बिल का फिक्स चार्ज माफ़ करना एवं फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों की सैलरी का कुछ हिस्सा सहयोग स्वरूप फैक्ट्री मालिकों को सीधे तौर पर देना चाहिए था, ताकि वे मजदूरों एवं कर्मचारियों को वेतन देने से मना नहीं करें। लेकिन आज उन्हें दुखी होकर ये कहना पड़ रहा है कि हम मजदूरों को वेतन नहीं देंगे, चाहे सरकार हमें जेल भेज दें। मध्यम वर्ग के व्यवसायियों को आशा था राहत पैकेज में मध्यम वर्ग के व्यवसायियों के लिए सीधे तौर पर सहयोग मिलेगा। जैसे मध्यम वर्ग के कॉम्पोजिशन व्यवसायियों को वर्ष 2019-20 में जमा जीएसटी में से 25% की राशि, सीसी लिमिट लोन एवं होम लोन की 3 महीनों के ब्याज माफ, ऑनलाइन व्यापारियों से खुदरा व्यवसायियों पर मंडरा रहा बेरोजगारी का संकट, उस पर वित्त मंत्री जी की कोई घोषणा होगी। लेकिन दुख का बात है, राहत की बात तो दूर, खुदरा व्यवसायों की चर्चा तक नहीं की गई। आम और खास के बीच मध्यम वर्ग व्यापारी गौण हो गया। सरकार को व्यापारियों की समस्या को गंभीरता से लेना होगा, नहीं तो आने वाले समय में बेरोजगारी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी और स्वदेशी के नारे का कोई महत्व नहीं रहेगा। देखिए, कोई भी घोषणा होती है ना, तो उस घोषणा में 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की जो भी घोषणा योजना होती है वो समय के अनुसार उसका विस्तार होता है, और एक शॉर्ट टर्म होता है। जैसे कि अभी की जो स्थिति है हमारे देश में, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है और उसमें हमारा देश भी आया है। ये तो हम बोलेंगे प्रधानमंत्री जी की जो बुद्धिमत्ता थी, या प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी, समय रहते इन्होंने लॉकडाउन कर दिया पूरे देश को, और तमाम स्टेट के मुख्यमंत्रियों ने भी इसका पालन किया और जनता ने भी पालन किया, जिसका आज हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे यहाँ अन्य देशों के तुलना में यहाँ कम महामारी फैली है। लेकिन जहाँ घोषणा की बात आती है कि 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा है, तो वहाँ मैं देख रहा हूँ कि छोटे तबके को बहुत अच्छे तरीके से देखा गया है, और अच्छी बात भी है, क्योंकि बहुत से प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। उनका सारा कुछ एक तरह देखा जाए तो लुट गया है, तो उनको कुछ अगर सरकार दे रही है तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं देख रहा हूँ कि जो योजनाओं की घोषणा हो रही है वो बड़े बड़े उद्यमियों के लिए हो रही है, और वो उसका जो भी असर आएगा उसको टाइम लगेगा। लेकिन जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है, यानी आप इन जो योजनाएं लागू हुई है इसको दीर्घकालिक योजना के रूप में देखें। बिल्कुल, ये दीर्घकालिक योजनाएं हैं ही हैं, लेकिन अभी जरूरत है तत्कालिक सहायता की। योजनाओं की जरूरत नहीं है, सहायता की जरूरत है। होम्योपैथ से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, अभी सहायता इस तरह की होनी चाहिए, जैसे फैक्ट्री मालिक हैं तो उनके बिजली बिल फैक्ट्री बंद होने के बाद भी आ रहे हैं, उसमें फिक्स चार्जेस का एक सिस्टम है कि पर केवीए इतना फिक्स चार्ज लगेगा, लेकिन वहाँ फैक्ट्री ही नहीं चल रही, और उसको महीने में फिक्स चार्ज अगर आ जाएगा तो उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी और देनदारी आ जाएगी। ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना है, अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देना है, तो उसमें भी मैंने देखा कि हम लोग सभी उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए हमने भी अपने सभी स्टाफ को सैलरी दी पहले महीने, दूसरे महीने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी कहना पड़ेगा
कि सच्चाई ये है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, कि हम लोग भी किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं व्यापार के साथ। आज हमने देखा कि हमारे डॉक्टर पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, पूरी लगन से लगे हुए हैं, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, पूरा पुलिस प्रशासन महकमा लगा हुआ है, और सरकार भी उनकी चिंता कर रही है, और सब जगह से उनको तारीफ भी मिल रही है और मिलनी भी चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जितने लोग हैं, ये लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ उनको पता है कि वहाँ पे कोरोना पेशेंट है, उसके लिए वो पूरी तैयारी करके जा रहे हैं, सब कुछ करके जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि मध्यम वर्ग का व्यापारी, जो किराना दुकानदार है, दवाई का दुकानदार है, गैस एजेंसी वाले हैं, ये बेचारे बिना तैयारी के बैठे हुए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और इनको पता भी नहीं कि कौन कोरोना का पेशेंट है। तो उनके लिए अगर बात आती है तो उनके लिए भी एक योजना आनी चाहिए थी, जिस तरह से उनके लिए घोषणा की गई कि अगर उनको कुछ होता है तो उनको 1 करोड़ रुपये मिलेगा, 50 लाख मिलेगा। उसी तरह मैं कहूँगा कि इन लोगों को भी, जो व्यापारी वर्ग से है, जो पत्रकार बंधु हैं, वो भी आज आपके हर मीडिया की कवरेज कर रहे हैं, उनको भी एक ऐसा पैकेज मिलना चाहिए। भगवान करे वो स्वस्थ रहें, लेकिन किसी कारणवश इसकी चपेट में आ जाते हैं और कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार को राहत मिले। तो इसके लिए घोषणा हो कि 50 लाख रुपया, 25 लाख रुपया हम उनके परिवार को भी देंगे। तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि मध्यम वर्ग के व्यापारियों के बारे में सोचा जाए। क्षमा चाहूँगा, आपने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि जिसकी आस में मैं 3 दिन टीवी के सामने बैठा रहा, ये सोच के कि अब हमारा नंबर भी आएगा, क्योंकि ये कहा गया था कि फेज़ वाइज हम सबको लेंगे। तो बहुत अच्छा भी लगा कि चलिए हमारी चिंता भी कहीं ना कहीं अब आएगी। लेकिन पूरी योजना, पूरी घोषणाएं ख़त्म हो गई और हम टीवी के सामने टकटकी लगाए बैठे ही रहे। यानी हमको दुख इस बात का है कि घोषणा तो छोड़ दीजिए, मध्यम वर्ग के व्यापारी की चर्चा तक नहीं हुई। आज यही मध्यम वर्ग का व्यापारी, किराना का हो, दवाई का हो या अन्य जरूरी सामानों का हो, जिसने देश में इस पूरे लॉकडाउन में ना तो अन्न की कमी होने दी, ना अनाज की कमी होने दी, ना दवाइयों की कमी होने दी, और जन सेवा में भी बढ़ चढ़ जन सेवा में सबसे आगे यही मध्यम वर्ग का व्यवसायी था। हमें तो पूरी उम्मीद थी कि सरकार हमारे लिए योजना लाएगी। हमें ज़्यादा लंबा चौड़ी योजना या ज़्यादा लंबे चौड़े की चाहत नहीं थी। हमें तो सिर्फ इतना था कि जो लोन ले रखा है उस पर कुछ अवधि तक का ब्याज, यानी 6 महीने तक का, 3 महीने तक का ब्याज माफ़ की घोषणा हो जाएगी। जिन्होंने सीसी लिमिट ले रखी है बैंकों से और उन्होंने सामान लेके पैसा पूरा यूज किया हुआ बैंकों का, उस पर उनको राहत मिलेगी कि कम से कम उस पर ब्याज नहीं लगेगा, ये घोषणा होगी। और उनकी जो किस्तें हैं वो 6 महीने का कम से कम समय टाल सकते थे। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये कुछ चाहे कुछ माफ़ करें न करें, हाँ, मगर समय दिया जाना था और उसका ब्याज माफ़ किया जाए। और साथ में हमारा ये भी कहना था ना, जैसे हमने एक मांग रखी है, हमने वित्त मंत्री जी से भी आग्रह किया है पत्र के माध्यम से कि जो कंपोजिशन का व्यापारी है, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसको एक राहत दी जाए। राहत किस रूप में मैं बता दूँ आपको जी। जैसे कि मान लीजिए उसने जनवरी में माल खरीदा, फरवरी में माल खरीदा, मार्च के मिड में माल खरीदा, तो कंपोजिशन व्यापारी का एक सिस्टम होता है कि वो पूरा कर अदा करके माल लाता है जी, और उसके बाद वो उस कर को इनपुट भी नहीं ले सकता है और बेचने के बाद 1% और देता है अपने पास से जी। उस कर की राशि में से 25% राहत के रूप में, मुआवजे के रूप में उन्हें उनके खातों में दी जाए, ट्रांसफ़र की जाए। अब तक वो व्यापारी फिर से खड़ा हो सके। सरल शब्दों में कहें तो अब तक जमा कुल जीएसटी का 25% राहत के रूप में सरकार प्रदान करे। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, पूरा तो सोचा था, लेकिन मैंने फिर देखा कि नहीं, इस साल का ही दे दीजिए ना। पूरे साल में अगर हम 25% बोलते हैं तो 1 क्वार्टर का होता है जी, 1 तिमाही का अगर वो पैसा उनको देते हैं जी, तो वो फिर से खड़ा हो पाएगा। और इसके बाद क्या होगा, दूसरी बात मैं बता दूं
कि उनको ये गर्व होगा कि मैं जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी हूँ। इसलिए आज मुझे मेरी ये ये लगा। स्थिति आई तो सरकार ने मेरा सहयोग किया, और जिन लोगों ने आज तक जीएसटी नहीं लिया उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आगे चल के सरकार को उसका लाभ भी मिलेगा। हमने ये योजना भेजी है उनके पास, उस पर कितना अमल होता है, कितना विचार होता है। उनके पास बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। हम तो एक छोटे मंझोले व्यापारी हैं, हमने एक सलाह दी है, सलाह के ऊपर कितना अमल होता है ये तो वही जानते हैं। क्योंकि बताइए, उन्होंने सीजन का माल खरीदा व्यापारियों ने, तो सीजन भर बेच नहीं पाए, चाहे वो स्कूल की स्टेशनरी हो, या आपका एसी हो, या फ्रिज हो, या पंखे हो, या फिर ईद का सामान हो। आज मान लीजिए कपड़े की दुकानें बंद हैं, कपड़े के माल का डेड स्टॉक हो जाएगा, या जो खाने पीने के सामान है वो तो उन लोगों ने बेच लिए, लेकिन कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो उस समय नहीं बिकते हैं, बाद में वो खराब हो जाते हैं, सीजनल आइटम्स हैं, उसके लिए भी परेशानी होती है। तो मेरा यही आग्रह होगा, पुनः आग्रह है, ऐसा नहीं कि मैं निराश हो गया, व्यापारी कभी निराश नहीं होता है, और हमें अपने देश पर भी गर्व है, अपने प्रधानमंत्री जी पर भी गर्व है कि जरूर सोचेंगे, और मैं आग्रह करूंगा वो सोचे। और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि उनके स्तर से जो राज्य स्तर की बात है, जैसे बिजली बिल का फिक्स चार्जेज, ये सब चीज़ों पर ये स्टेट सोचे, सब मिल करके सोचेंगे तो ये वादा है मध्यम वर्ग का व्यापारी का कि वो हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहा। और एक बात और बताना चाहूँगा, देखिए हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, हम तो सुझाव दे रहे हैं सरकार को कि जैसे लघु उद्योग की बातें इन्होंने की, तो लघु उद्योग में मैं कहूँगा कि कुछ वर्षों पहले एक स्कीम आई थी कि कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाता है हमारे यहाँ किसी भी स्टेट में, तो उसको किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। ये हिमाचल में मैंने देखा है, उत्तराखंड में मैंने देखा है, ये सब जगहों में पहले मैंने देखा है, जिसका ये असर हुआ था कि लोग इंडस्ट्री की ओर बढ़े थे, इससे स्वदेशी प्रोडक्ट भी बढ़ा था। उसकी समय सीमा एक तय हुआ करती थी। हाँ, 5 साल, 5 साल आया था, 5 वर्ष तक आप पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। हाँ। तो इससे क्या होगा ना, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा जी। और दूसरा मेरा होगा, जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है वो तो एक ही चीज़ मांग रहा है कि जो ईमानदारी से हमने जीएसटी दिया है कंपोजिशन व्यापारी, उसमें से कुछ राहत उसको मिल जाए। वो आप रेशियो लगा सकते हैं, मैंने 25% का रेशियो मांगा है, यानी 1/3 का। और दूसरा मैं कहूँगा कि जो भी व्यापारी है वो व्यापारी एक लंबी चैन के साथ है, एक कड़ी के साथ है। आज हमारा देश 130 करोड़ जनसंख्या वाला देश है, जो स्वरोजगार कर रहा है, खुद दुकानों में बैठता है, पूरा परिवार उनका दुकानों में बैठता है, तो ऑनलाइन पर पाबंदी लगा करके पूरी तरह इनको स्वतंत्र छोड़ा है, ताकि ये आगे आने वाले स्वदेशी को जो सपना ले रखा है हम लोगों ने, उस सपने को हम लोग पूरा कर सकें। और साथ में मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह सीसी लिमिट ले रखी है लोगों ने, उस पर 3-6 महीने जो आप लोगों को लगता है उस पर ब्याज नहीं लगे, उसको राहत मिले। किसी ने गाड़ी के लिए लोन ले रखा है, सेम चीज़ उस पर भी लागू हो। किसी ने होम लोन ले रखा है, सेम चीज़ उस पर लागू हो। तो इस तरह अगर सरकार हमारे ऊपर, मध्यम वर्ग के व्यापारियों के ऊपर कुछ राहत करेगी, तो ये मैं कहूँगा कि सरकार का सभी लोग, जैसे हर तबका ये कह के बोलेगा कि सरकार ने वाकई में सभी वर्ग को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद।